यस आप प्रेयर पोजीशन, आंखें बंद रख लो। मैं तौ मे माता च पिता तौ मे बंधुस्य सखा तौ मे विदा द्रुणम तौ मे स्वरम मम देव देव अतुलित बल थाम हिम शिला बद्यम धनुष कर्षणम ज्ञान नाम अग्रमणम सकल गुणवाणम दिशम रघुपति रघुतम वाद जातम नौमी श्री गुरु चरण सरोज रजनी जमुन मुकुशधारी बरनो रघुवर विमल दश जो दौ के बलचारी बुद्धिहीन तुनान के सिमरपन कुमार बल बुद्धि विद्या देहि मोहि हरहु क्लेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरण वराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र ध्वज विराजे कांदे मुंज जनेऊ साजे शंकर सून केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अभिजातो राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप दृश्य ही दिखावा विकट रूप धर लंक जरावा भीम रूप धरे असुर सहारे रामचंद्र के काज सवारे लाए श्रीमन लखन जी आए श्री रघुवीर हरिषि और लाए रघुपति कीनी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरते सिंभाई शैष वदन तुमरो जस गावे आस कही श्रीपन कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित ऐसा जम को वृतिक पाल जानते कभी कोविद कस कांते तुम उपकार से गुरु के ना राम मिलाए राजपति ना तुमरो मंत्र विभीषण मना लंकेश्वर वोश जाना जुग सुस्त्रोजन प्रभानु लीलित आय मुद्र पल जाना प्रभु मुद्रिका मिले घुमाई जल्दी लांगी गए अचरजनाई दुर्गम काज जगत देते सुमन ग्रह तुम रहते राम द्वारे तुम रखवारे होत न ज्ञा बिनु पसारे सब सुलह तुम्हारी शरणा तुम रसक काहू को रणा आपन ते समारे आपे तेव लोग हाँकते कापे भूत विशास निकट ने आवे महावीर नाम सुनावे नास रोग हरस पीरा जपत निरंतर हंस संकट हनुमान छुड़ावे मन क्रम ज्ञान जलावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो को लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों जो प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध गुजारा साधु संत के तुम रखवारे अष्ट राम दुलारे अष्ट सिद्धि निजी की दाता असबर दीन जान के माता राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति दासा तुमरे भजन नाम को पावे जन्म जन्म के दुख सुरावे अंत काल रघु और जाई जहां जन्म भगवत काही और देवता सुंदरी हनुमत से कोई संकट कटे मिटे सपरा जो सुमरे हनुमत बलवीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा गुरुदेव के नाही जो सतवार पाठ कोई छुट्टी बंदी मास कोई जो पटा हनुमान चालीसा हो सिद्धि सखी को ऋषा निकंद दास दारी चरा की जनार्थ हृदय में डरा पौने तन संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय वर्षित करो बोल सियावर रामचंद्र की भैया बहनों सर्वप्रथम आप सभी को और आपके संयुक्त परिवार को देवा ट्यूशन एंड कंप्यूटर सेंटर की तरफ से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं बधाइयाँ। आशा करते हैं कि आपका होली का जो पर्व है वो खुशियों से आप सेलिब्रेट करो, लेकिन इन्हीं खुशियों के साथ में आप लोगों को आपके अपने शरीर की भी सेफ्टी रखनी है, क्योंकि जोश में कुछ बच्चे होश खो बैठते हैं और जाने अनजाने में अगर ये केमिकल्स जो है कलर जो केमिकल्स का बनता है ये अगर कहीं किसी की आंखों में चला गया या फिर आप श्वास के साथ में जैसे कि कलर आप उड़ा रहे हो गुलाल उड़ा रहे हो तो श्वास के माध्यम से अगर आपके फेफड़ों में जम गया क्योंकि केमिकल है ये तो रिएक्शन कर सकता है, आपकी जो खुशियों में ये समस्या बाधा बन सकता है। इसलिए ये जो गुलाल आप लगाते हो कलर लगाते हो तो आप सावधानी पूर्वक आप जब भी किसी से होली खेल रहे हो तो आप उसको सूचित कीजिएगा कि हम आपको गुलाल लगाना चाहते हैं कलर लगाना चाहते हैं। हाँ, अगर उनकी इच्छा है तो आप बिल्कुल गुलाल लगाइएगा और खुद भी लगाओ और दूसरों को लगवाना। आ रही बात समझ में? खेलो, ये बार बार त्योहार आता नहीं है और ये परंपरा बनी हुई है तो कहीं ना कहीं भाई ठीक ही बनी है, तभी तो निभा रहे हैं सब लोग। तो इन चीजों का थोड़ा सा आप ध्यान दोगे। और बात करते हैं अब छुट्टी की, तो हमने स्टाफ साथियों से भी चर्चा की है, हमारा अपना सेंटर भी है। हाँ, तो वहाँ की स्टाफ साथियों से भी चर्चा की है तो उनका कहना ये है कि 8वीं 5वीं और 10वीं 12वीं क्लास पहले से ही एब्सेंट चल रही है ना। अब बात रही 6ठी 7वीं और 9वीं क्लास की, तो 6ठी 7वीं 9वीं क्लास और 11वीं क्लास के पेपर अब 7 तारीख से स्टार्ट है। ठीक है,
शायद लोकल क्लास के पेपर 9 मार्च से हैं। लोकल क्लास का मतलब जैसे कि छठी सातवीं है ना, 9th और 7 मार्च से हैं। हाँ, तो वो अपने स्कूल स्तर पे गुरुजी करवा देते हैं। बाकी 7 मार्च से ही सबकी है लोकल पर, है ना, क्लासों की। तो आज 28 तारीख हो गई है, कल की 1 तारीख है, कल का संडे है। और आप देख पा रहे हो कि हमारा विचार ये था कि संडे के दिन हम सब बच्चों को बुलाएं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वर्तमान समय में भी जो छठी सातवीं और 9वीं क्लास के विद्यार्थी हैं वो भी कम से कम 7, 8, 10 बच्चे एब्सेंट आज। अभी इसका पता नहीं है कि किस कारण से नहीं आए। कुछ विद्यार्थी अब 8वीं, 10वीं और 12वीं क्लास के विद्यार्थी उनके घर से लोकल क्लास के विद्यार्थी अपने पास में यहाँ आ रहे थे। अब 8वीं, 10वीं, 5वीं क्लास ये तो चलो मान लो कोई तैयारी के लिए रुक गई, कोई दिक्कत नहीं है, हमने दबाव नहीं दिया। हालांकि हमने 5वीं और 8वीं क्लास वालों को कहा भी नहीं है कि आप घर पे रहना है। हाँ, 10वीं क्लास को जरूर कहा था, लेकिन 8वीं और 5वीं क्लास की कोई किसी प्रकार की छुट्टी नहीं थी। लेकिन उसके बावजूद भी वो चलो तैयारी कर रहे हैं, हम दबाव नहीं दे रहे। लेकिन उनके साथ साथ लोकल क्लास के जो बच्चे हैं वो भी रुक रहे हैं। वो घर वालों क्या बोल दिए कि ये नहीं जा रहा तो मैं भी नहीं जाऊंगा, ये स्थिति भी हो रही है। तो ऐसे आप अपनी पढ़ाई को बाधित मत करो। आपकी किसी प्रकार की कोई छुट्टियां नहीं है, एग्जाम भी आपके चलेंगे तब भी आप लोगों को यहाँ पे आना है, पढ़ाई करवाएंगे। अदर सब्जेक्ट में कहीं कोई दिक्कत है तो ऐसा तो है नहीं कि हम छोटी क्लास के लिए तो मान लो सारे सब्जेक्ट के लिए हम एग्री हो सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, समझा सकते हैं, समझ रहे हो ना। आप बड़ी क्लास की थोड़ी समस्या बन सकती है कि हम कैसे समझाएंगे, एसएस कैसे समझाएंगे, संस्कृत कैसे समझाएंगे। भाई हमने भी तो आपकी उम्र में पढ़ी है ना ये सब चीजें, और कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं तो फिर भी पढ़ना पड़ रहा है। तो ये आपके लिए जो समस्या है वो हमारे लिए इतनी बड़ी भारी समस्या नहीं है, हम उसका सोल्यूशन कर सकते हैं। तो आप यहाँ आइएगा, क्योंकि आजकल आप देख रहे हो कि बच्चे जो बोर्ड क्लास के हैं वो भी यहाँ से छूट करने के बाद में लाइब्रेरी वगैरह ज्वाइन कर रहे हैं। लाइब्रेरी में क्या है, वहां की रेगुलरिटी बन जाती है, उसके बहाने आप जाकर के वहां बैठ के पढ़ के आ सकते हो। यही तो होता है ना। तो यहाँ तो निःशुल्क वाली लाइब्रेरी चल रही है, आपकी ट्यूशन क्लास भी हो रहा है, सिखाया भी जा रहा है और आप पढ़ भी पा रहे हो, सारे काम हो रहे हैं और रेगुलरिटी बन रही है। सबसे बड़ी बात है रेगुलरिटी, क्योंकि स्कूल जाने के बाद में विद्यार्थी घर पे आता है तो कितना ही मोटिवेट क्यों ना हो, वो बच्चा घर पे नहीं पढ़ता और पढ़ भी लेगा माँ बाप के दबाव से। आज पढ़ लेगा, कल पढ़ लेगा, 5 दिन पढ़ लेगा, 10 दिन पढ़ लेगा, उसके बाद में वो पढ़ाई जारी नहीं रखेगा। और ट्यूशन का पर्पज ये हो जाता है कि इस बहाने बच्चा रेगुलर आता है, 2 घंटे आएगा, निश्चित रूप से वो पढ़ के जाएगा, क्योंकि उसकी रेगुलरिटी बन रही है ना। और रेगुलरिटी बनेगी तो पढ़ेगा। टीचर चाहे ज्यादा मेहनत करवाया नहीं करवाया, लेकिन यहां पर बराबर मेहनत करवा रहे हैं, लेकिन रेगुलर आ रहा है तो निश्चित रूप से वो बच्चा कामयाब होगा, एक्स्ट्रा कुछ सीखने को मिलेगा। इन पे आपको ध्यान देना है। तो कल अब पंडित जो लोग हैं, हालांकि उनके मत के हिसाब से भद्रा पंच भद्रा ये कब क्या लग रहा है ये तो पंडित ही जाने। अब कुछ कह रहे हैं कि 2 तारीख की होली है और कुछ का मत है 3 तारीख की है, तो असमंजस वाला मामला चल रहा है। लेकिन शिक्षा विभाग में अगर हम देखें तो 2 तारीख की होली है और 3 तारीख की धुलंडी है। तो कल हम नहीं बुला रहे आपको, तो परसों के दिन भी आप लोगों की खुशियों में हम खलल नहीं डालना चाहते, है ना। और उसके बाद में धुलंडी के दिन भी देखो वैसे कोई विशेष नहीं होता, होली का भी बुला सकते हैं, होली के दिन भी, धुलंडी के दिन भी बुला सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आप आओगे, नहीं आ पाओगे। और आ भी जाओगे माँ बाप के दबाव से तो आपका पढ़ाई में ध्यान नहीं रहेगा और सभी बच्चे आ भी नहीं पाएंगे। और वैसे भी अब परीक्षा नजदीक है ना। परीक्षा तैयारी अवकाश के लिए हम एक दिन पहले हम छुट्टियां डालते हैं स्कूल वगैरह में। तो कल की, परसों की और 3 तारीख की, ठीक है, आपकी 3 दिन की छुट्टियां रहेंगी, ठीक है क्या। अब 3 दिन की छुट्टियों में ऐसा नहीं है कि आपको भाई घूमना है ऐसे बिना फालतू के, कहीं किसी के घर जाना है, किसी का खोपड़ा फोड़ा है, किसी को गुलाल लगाया है, वैसे ही ऐसा कुछ भी नहीं करना है। हर एक बात समझ में। हाँ, कई बच्चे रहते हैं जो जंगली होकर घूमते हैं चारों तरफ, उनको ना तो नहाने का, क्योंकि छुट्टी के दिन ना तो नहाने का मतलब टाइम का पता रहता है, ना खाने का रहता है, वो कहीं चले गए। तो आप अपनी दिनचर्या को भी सही रखना, परीक्षा को भी मद्देनजर रखते हुए उसकी भी तैयारी करना है, समय निकालना है और त्योहार भी सेलिब्रेट करने हैं, ठीक है क्या।
3 दिन का अवकाश रहेगा। अपने आस पड़ोस में जो विद्यार्थी आज नहीं आए उनको भी अवगत करवा देना, वैसे ग्रुप में भी मैसेज वगैरह डाल देंगे हम। लेकिन आपको 4 तारीख को इसी समय आप लोगों को आना होगा, ठीक है। अब ये कॉपियां हैं, मैं आप लोगों को सुना देता हूं, ध्यान दीजिएगा। हनी 10 नंबर का पेपर, इसके 9.5 नंबर आए हैं। उसके बाद में नियाना, इसके 5.5 नंबर हैं। भावना 6.5 नंबर, रोहित मौर्य 6.5, उपेंद्र 8.5, शुभम सैनी 7.5। उसके बाद में रिताक्षी 7 नंबर, राशिव के 6, तृप्ति के 7 नंबर, यशदीप के 7.5, कुणाल मिला के 6 नंबर, प्रिंस, हाँ ये कुणाल मीणा है ना। उसके बाद में प्रिंस रैगर, इसके 7.5 नंबर है। विक्रांत के भी 9.5 नंबर है। इस भैया की 1-2 वैसी मिस्टेक है, ज्यादा मिस्टेक नहीं है। उसके बाद में अंकुश सैनी के 3.5 नंबर है। उसके बाद में रवि मौर्य 8.5 नंबर है। भैया रवि आप से ज्यादा इस भैया के नंबर आए हैं, और टॉपिक आप वाले थे, आपके टॉपिक में गलतियां हुई हैं, इस भैया की गलतियां नहीं हुई हैं। इसने नरेशन भी ठीक प्रकार से किया है, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भी ठीक प्रकार से किया है ना। हाँ बाकी इन भैया बहनों की भी ठीक है, क्योंकि बच्चे अब रेगुलर जुड़ रहे हैं, आ रहे हैं, तो फिर इनको कंफर्म पता लग रहा है कि नरेशन में कौन सा किस प्रकार से रूल और रेगुलेशन फॉलो करना होगा। और आप बीच में जैसे कि मान लो कि हालांकि आप भी जुड़े हुए थे, लेकिन बीच में 1-2 साल का गैप हो गया, आपने देखा भी नहीं उसके बाद में, हाँ तो तभी धुंधलापन हो गया है। बहन जी बातें नहीं। उसके बाद में खुशी 8.5 नंबर, आंचल के 9.5 नंबर। उसके बाद में खुशी सैनी और आंचल, ये पहले आपके मार्क्स नहीं सुनाए थे क्या मैथ के? अच्छा, हाँ 9.5 और 8.5 नंबर आपके इसके। ऐसा कोई विद्यार्थी है जिसने पेपर दिया और उसकी कॉपी नहीं आई वो है? हाँ, जो विद्यार्थी एब्सेंट रहते हैं उनकी कॉपियों के उनके मार्क्स हम सुनाते भी बहुत कम है, हालांकि उनकी कॉपियां जांच भी नहीं हो पाती हैं, सर जी जांच भी नहीं करते हैं, ठीक है। अब ये जो आज पेपर आप लोगों ने दिया है, इस पेपर की जो इनाम है, बात नहीं बहन, इसमें आपको एक रफ रजिस्टर दिया जाएगा और एक पेन दिया जाएगा। भैया इस चीज का मुझे पता नहीं है, रफ रजिस्टर कितने रुपए का आया है वो तो उसमें, हाँ तो वो आपको दिया जाएगा भैया, समझ रहे हो ना भैया। उसके प्राइस तो लिखी नहीं है रफ रजिस्टर पे, है ना भैया, वो आपको दिखा देंगे, है ना, हाँ दिखा देंगे। हाँ अब देखो बात होली की सुन लीजिएगा।